अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं चिकन कबाब। बहुत ही यूनिक और आसान सा तरीका कबाब का लेकर आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी से कबाब हैं। वेजिटेबल इसमें ऐड की हैं और चिकन ऐड किया है। तो इसको बनाने के लिए आप देखें, मैंने एक सिंपल सा तरीका अख्तियार किया है। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को इंजॉय करा सकते हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और टेस्टी सी खाने को दिल करता है। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और इसको छोटा छोटा सा बारीक सा काट लिया है। और इसको हमने इतने इसका पकाना है यहाँ तक कि जो प्याज हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएं, मतलब कि ये थोड़ा सा पक जाएं। 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और अच्छी तरह से इसको कुक करने, प्याज को अच्छी तरह से कुक करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया। अब मैंने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपने फ्रेश कूट कर डाला है तो आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने इसमें पेस्ट इस्तेमाल किया है। तो हमने इसको इतना पका लेना है कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, क्योंकि अदरक लहसुन को हम जितना पकाते हैं ना तो इसकी खुशबू और ज़्यादा मज़ीद बढ़ती है। तो इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए हमने हल्के आंच पे पकाना है। तमाम जो सब्ज़ियां हमने पकाई हैं वो भी हल्के आंच पे ही पकाई हैं। इसमें मैंने ऐड कर दी हैं गाजरें और शिमला मिर्च, और इनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे ना तो आप भी इसी तरह के मज़ेदार कबाब बना पाएंगे। बंद गोभी डाल दी है। अगर आपने बंद गोभी नहीं डालना चाहते तो ये स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे ना तो सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका भी अदरक लहसुन के पेस्ट में ये भी भून जाए और इसकी खुशबू भी इसमें आ जाए। अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमने इसको अच्छे से पकाना होता है। ये श्रेडेड किया हुआ चिकन है, इसको मैंने अभी अभी बॉयल किया था और बॉयल होने के बाद मैंने इसको रख दिया। और इसकी जो यखनी है वो भी हम जो है ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हमने इसी में इस्तेमाल करनी है। वो जैसा कि आप देख रहे हैं सब्ज़ियाँ अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा यखनी का पानी डाल दिया इसमें, और ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि तब तक मैं इसमें मसाले ऐड करना चाहती हूँ। तो इसकी बाइंडिंग किस तरह होगी और ये किसी तरह से अच्छे से जो है कबाब की शेप में आएंगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखें। तब तक के लिए हमने इसमें डाल दिया नमक, लाल मिर्चें, और इसके अलावा मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्चें। काली मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, और इसके बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून। मसाले जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कटी हुई। कबाब में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो जो हमने पानी डाला था उसमें जो है हमने इस मसालों को पका लेना है थोड़ी देर के लिए, ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं और मसाले भी अच्छे से फूल जाएं। तो साथ ही आप देख रहे हैं पानी जो है ड्राई हो चुका है जो हमने डाला है। और बाकी का जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी बाइंडिंग किस तरह से करनी है। बाकी तो बहुत से तरीके हैं बाइंड करने के, लेकिन जो आपको मैं आज बताऊँगी ना वो एक यूनिक तरीका है जिससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार से कबाब तैयार होते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें जो है हमने जो यखनी इसकी रखी हुई थी उसमें मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी कॉर्नफ्लोर का। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर वाला पानी। हमने जो घोल बनाया हुआ है वो डाल देंगे, और जैसे ही हमने इसमें डालना है अच्छी तरह से इसको मिक्स करना शुरू कर देना है, जब क्योंकि ये फिर लम्स बनना शुरू हो जाते हैं तो जो हमें नहीं चाहिए। अच्छी तरह से हमने इसको हिलाना है ताकि तमाम बैटर जो है इसको चिकन वगैरह और सब्ज़ियों वगैरह को लग जाए। और ये देखें, जो ही हमने ये डाला है ये बाइंड होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड नहीं करना चाहते ना तो ये बिल्कुल इसी तरह से बाइंड होना एक डो की सूरत में आना शुरू हो गया है। तो अच्छी तरह से इसको हमने पका लेना है। जितना इसको पकाएंगे ये बैटर उतना ही सख्त होता जाएगा। तो अगर आप इसमें आलू ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, डालेंगे ना। बच्चों को अगर पसंद है तो इस तरह से हाथों से मैंने मैश करके मोटा मोटा करके डाल दी है। अगर आप इसको बारीक करना चाहते हैं तो आप मैशर की मदद से इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रफली इसको डाल दिया। तो आप देखें, जो ही आलू डाला और मज़ीद इसको पकाया, ये देखें कबाब का जो बैटर है वो डो की सूरत में आ चुका है। तो मज़ीद इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद ड्राई हो जाए, ताकि जब हम इसके कबाब बनाएं ना तो ये बिल्कुल भी ना टूटें और बहुत ही अच्छी सी लुक लेकर आएँ। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक प्लेट में। इसको बैटर को हम कर लेंगे ठंडा, और ताकि थोड़ी सी ये जान में आ जाए और जब इसके कबाब बनाए ना तो इसकी शेप अच्छी सी आ जाए।
कबाब का जो हमारा बैटर था अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ब्रेड क्रम्स 3 से 4 टेबल स्पून। ये इससे तो ये होता है कि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। और अगर आप ब्रेड डालकर कबाब की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी डालना चाहते ना तो इसकी जो है बाइंडिंग वैसे भी हो चुकी है, तो कबाब इस तरह से भी बन जाते हैं। तो अच्छा सा खूब सारा धनिया, हरा धनिया इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। शेप आप जैसी भी इसकी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही जो कबाब खाए जाते हैं वही बनाए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी थे। इसी तरह से इनको शेप दे दिया और इतने से बैटर से ये सारे कबाब तैयार हुए हैं। एक अंडा लिया और ये हैं ब्रेड क्रम्स। अंडे को हम फेंट लेंगे और इतने सारे कबाब फ्राई करने के लिए ये एक अंडा काफ़ी था, क्योंकि हमने सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा सा कोट करना है अंडा। तो थोड़ा सा ये गीले हो जाएंगे ना, तो जब हम इस पर क्रम्स लगाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे और क्रिस्पी भी बन जाते हैं। तो ये एक यूनिक सा तरीका है कबाब बनाने का सर्दियों में। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो इसी तरह अंडे में डिप करेंगे और इस तरह से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखें कितनी शानदार सी इसकी कोटिंग तैयार हुई है। सारे कबाब को कोट कर लिए है। अब हम इसको करते हैं फ्राई करने के लिए हमने घी में आप इसको फ्राई करना चाहते हैं या ऑयल में, तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो कबाब सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। पहले से चीज़ें कुक हैं और हमने सिर्फ अंडा और क्रम्स पकाने हैं, तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। क्योंकि अगर आप इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे ना तो क्रम्स ऊपर से जल जाएंगे और जो है पकेंगे भी नहीं और जला हुआ जायका आएगा, कलर भी इसका डार्क हो जाएगा। तो ये देखें थोड़ी देर पकाने के बाद इसको हमने साइड इसकी चेंज की। साइड चेंज करने के बाद इसको अलट पलट करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाया। उसके बाद हमने इसको निकाल लिया एक बर्तन में और इसको डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। इसको डालेंगे एक प्लेट में और इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ या किसी भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब है। सब्ज़ी सर्दियों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी है। मिक्स वेजिटेबल्स के साथ और चिकन के साथ इसको बनाया है। थोड़े से चिकन के साथ इतने सारे कबाब तैयार हो गए हैं कि आप बच्चे और बड़े इसको खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और इसका जो है आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होगी। तो चलें जी, इंजॉय करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ। तो इसी तरह के मज़े की कबाब की, चिकन की, पुलाव की रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो इसी के साथ दें इजाज़त। और इसी तरह के ये देखें कितने जूसी और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम और फ्लेवरफुल सा इसका टेस्ट था। तो आप भी बनाएं, इंजॉय करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।